नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने अखबारों में अक्सर सुना होगा, ईडी ने फला व्यक्ति की संपत्ति अटैच कर ली। लेकिन सवाल यह है कि ईडी आखिर है क्या? संपत्ति अटैच करने का मतलब क्या होता है? और इसका क्या मतलब यह है कि व्यक्ति दोषी साबित हो गया है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन और फाइनेंशियल क्राइम्स की जांच करती है। ईडी ज्यादातर मामलों में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत काम करती है। जब ईडी को यह शक होता है कि कोई संपत्ति अपराध से कमाए गए पैसे यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई है, तो ईडी उस संपत्ति को अटैच कर सकती है। अटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि सरकार ने संपत्ति जब्त कर ली। इसका मतलब है उस संपत्ति को बेचा, ट्रांसफर या गिरवी नहीं रखा जा सकता जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। सबसे पहले कोई स्केड्यूल्ड ऑफेंस होना जरूरी है, जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, घोटाला आदि। किसी दूसरी एजेंसी जैसे सीबीआई या पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद ईडी जांच शुरू करती है। अगर ईडी को लगता है कि कोई संपत्ति अपराध की कमाई से जुड़ी है, तो ईडी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करती है। यह आदेश पहले टेम्पररी होता है। ईडी को 45 दिनों के अंदर इस अटैचमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने साबित करना होता है। अगर अथॉरिटी को लगता है कि ईडी की कार्रवाई सही है, तो अटैचमेंट को कंफर्म कर दिया जाता है, वरना उसे रद्द भी किया जा सकता है। संपत्ति की अटैचमेंट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति दोषी साबित हो चुका है। दोषी या निर्दोष होने का फैसला ट्रायल के बाद कोर्ट करती है, ईडी नहीं। अगर अंत में कोर्ट व्यक्ति को बरी कर देती है, तो उसकी संपत्ति उसे वापस कर दी जाती है। तो दोस्तों, ईडी द्वारा संपत्ति की अटैचमेंट एक कानूनी प्रोसीजर है, लेकिन इसके खिलाफ भी कानूनी उपाय और अधिकार मौजूद है। कानून को समझना जरूरी है, डरना नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही कानूनी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।